हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं सुमन मैम। बच्चों, आज हम लोग व्याकरण में पाठ 4 प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इसके पहले हमने आप लोगों को उपसर्ग का वीडियो भेजा था। आप लोगों को अच्छी तरह से आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। बच्चों, आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय को इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। बच्चों, उपसर्गों की तरह प्रत्यय की भाषा की लघुत्तम अर्थवान इकाई है। जैसे उपसर्ग होता है बच्चों, एकदम छोटा, उसका जो उपसर्ग होता है आगे जो वर्ड किसी के शब्द के आगे जोड़ा जाता है, उसी तरह से प्रत्यय में भी प्रत्यय जो है वो भाषा की लघुत्तम अर्थवान इकाई है। अर्थवान मतलब उसका कोई अर्थ होता है, जो शब्द के अंत में लगकर नए नए शब्द बनाते हैं। उपसर्ग हम किसी भी शब्द के आगे जोड़ते हैं, लेकिन प्रत्यय हम किसी भी शब्द के अंत में जोड़ते हैं। उपसर्गों की तरह इसका भी अपना अर्थ होता है और इनका भी प्रयोग शब्दों की भांति स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। हमने उपसर्ग में भी पढ़ा था बच्चों कि किसी भी उपसर्ग का प्रयोग जो है वो इसमें जो है शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। इसी तरह से प्रत्यय में भी होता है। आइए हम इसका उदाहरण कुछ देखते हैं। पहला उदाहरण देखिए, आपके पेज नंबर 71 पे प्रत्यय है। वहां देखिए आप, पहला शब्द है सुंदरता। तो अब इसमें क्या है कि ये किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। मान लीजिए सुंदरता शब्द हमने दिया है, इसमें से आपको सुंदरता में से उसका मूल शब्द और प्रत्यय आपको निकालना है। तो प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है, तो इसका मूल शब्द क्या हुआ बच्चा, आगे वाला होगा सुंदरता। सुंदर मूल शब्द हो गया और ता इसका प्रत्यय। दूसरा उदाहरण मनुष्यत्व। मनुष्यत्व दिया हुआ है तो इसका मूल शब्द क्या होगा, मनुष्य, और प्रत्यय क्या होगा, त्व। प्यासा, तो प्यास, प्यासा का मूल शब्द क्या होगा, प्यास, और इसका प्रत्यय क्या होगा, ता। इसी तरह से ये 3-4 और भी उदाहरण दिए हुए हैं, आप उसको देखिएगा। अब हम इसके आगे आते हैं पेज नंबर 72 पे। संस्कृत भाषा के परंपरा के आधार पर प्रत्यय भेद। इसमें है कृत प्रत्यय या क्रिया रूपों में लगने वाले प्रत्यय। क्रिया, क्रिया आप समझते हैं, जो काम करने वाला होता है। क्रिया, क्रिया जो किया जाता है उसको हम संस्कृत में कृत, क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों, कृत। प्रत्यय भी कहते हैं वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़कर संज्ञा विशेषण आदि नए शब्दों की रचना करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया रूपों के साथ कृत प्रत्यय निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त हो सकते हैं। पहला है क्रिया का कर्ता या करने वाला। क्रिया का कर्ता, ये प्रत्यय क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं बच्चों, धातु में लगते हैं तथा कर्ता या क्रिया को करने वाली संज्ञा की रचना करते हैं। जैसे अब आप उदाहरण देखिए, इसका है पाठक। पाठक शब्द दिया हुआ है, तो इसमें से आपको इसका मूल शब्द और प्रत्यय निकालना है। हमेशा दिमाग में रखिए कि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। तो पाठ प्लस अक, तो अक इसका क्या हो गया, प्रत्यय। गायक, गायक प्लस अक, अक होगा। लेखक, लेख प्लस अक। नायक, नायक प्लस अक। धावक, धाव प्लस अक। उसी तरह से और भी उदाहरण है, आप इसको आगे देखिएगा। ख है क्रिया का कर्म। ये प्रत्यय भी क्रिया के मूल रूप में लगते हैं। क्रिया का कर्म जो होता है बेटा, ये प्रत्यय भी क्रिया के मूल रूप में लगते तथा क्रिया के कर्म की रचना करते हैं। क्रिया के कर्म, जैसे खाना, राम खाना खाता है, तो खाता क्या हो गया, क्रिया। खाना क्या हो गया, कर्म। वही बात यहाँ पे हो रही, क्रिया का कर्म। तो खाना है तो इसमें इसका मूल शब्द और प्रत्यय क्या हो गया, खा मूल शब्द और ना प्रत्यय। गाना, तो गा इसका मूल शब्द और ना इसका प्रत्यय। उसी तरह से बेटा इसमें ढेर सारे उदाहरण दिए हुए हैं कि उसका प्रत्यय क्या होगा और उसका मूल शब्द क्या होगा। अब देखिए क्रिया का परिणाम दूसरा आता है। ये प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने का कार्य करते हैं। भाववाचक,
भाववाचक आपको पता है, उसके भाव से न हम उसको छू सकते हैं कि वो कितना मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा होता है, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। पढ़ाई, पढ़ाई क्या है? भाववाचक है, संज्ञा। तो क्रिया का इसमें परिणाम होता है कि कितनी क्रिया की उसने, पढ़ाई कितनी की। तो पढ़ाई में अगर आपको प्रत्यय निकालना, इसका मूल शब्द, तो पढ़ जो है इसका क्या होगा? मूल शब्द, और आई इसका प्रत्यय। लिखाई, तो लिख प्लस आई। बुनाई, बुन प्लस आई। सिलाई, सिल प्लस आई। ये हो गया इसका उदाहरण। जैसे उसी तरह से दूसरा उदाहरण पहचान, तो इसमें क्या हो गया? चान, च पे आ की मात्रा लगी हुई, तो आ, तो इसका क्या होगा? आन। लास्ट में इसका क्या हो गया? वो प्रत्यय आन। पहचान है ना, तो आन इसका प्रत्यय होगा। मिलान, तो मिलना, मिलना हुआ ना, मिलान करना, मिल इसका मूल शब्द, और आन इसका प्रत्यय। उठान, उसी तरह मिलावट, सजावट, तो मिलावट, ला आ है तो आवट, लास्ट उसका शब्द वो क्या हो जाएगा? प्रत्यय। सजावट, तो सज प्लस आवट, आवट, ये इसका हो गया प्रत्यय। उसी तरह देखो बेटा, क्रिया करने का साधन, ये प्रत्यय क्रिया के मूल रूप, मतलब क्रिया का जो मूल रूप धातु होता है में जुड़कर क्रिया को संपन्न करने के साधन बोध कराते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए बेटा, चिंतन, क्रिया करने का साधन क्या है? चिंतन करना, चिंतन करने की क्रिया। चिंतन, त पे कोई मात्रा नहीं, तो अन, चिंतन। चिंता प्लस अन। मनन, मन प्लस अन। भवन, भव प्लस अन। दूसरा देखिए चलनी, चल प्लस नी, तो उसमें देखिए नी प्रत्यय आ गया। फूकनी, तो फूक उसका मूल शब्द, नी उसका प्रत्यय। फांसी, बड़ी, प्रत्यय क्या आ गया? फांसी, स में बड़ी की मात्रा है, तो फांस प्लस ई। धुलाई, धुल प्लस धुल प्लस ई। सफाई, सफाई, तो सफा प्लस ई। इस तरह से ये उसका प्रत्यय हुआ। आगे देखिए आप पेज नंबर 73 पे आ जाइए। क्रिया करने के योग्य होना, ये प्रत्यय धातुओं में जुड़कर कार्य के संबंध में जानकारी देते हैं। जैसे इसका उदाहरण है बच्चों, कथनीय, तो कथन प्लस ई, कथन इसका जो है मूल शब्द हुआ, ई उसका प्रत्यय हुआ। करणीय, तो करण प्लस ई। पठनीय, पठन प्लस ई। गेय, तो गे प्लस य। प्रेय, प्रे प्लस य इसका मूल प्रत्यय हुआ। दे य हुआ, दे प्लस य, दे इसका मूल शब्द, य उसका प्रत्यय। अब इसके नीचे सेकेंड वन आइए बच्चों, त्वदित, तदित प्रत्यय या अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय। ये प्रत्यय क्रिया के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि में लगते हैं और प्रायः संज्ञा, विशेषण आदि बनाते हैं। जैसे संज्ञा से संज्ञा, ये प्रत्यय संज्ञा शब्दों में लगकर संज्ञा शब्दों की ही रचना करते हैं। संज्ञा शब्द में ही लगकर संज्ञा शब्द की रचना करते हैं। जैसे बच्चों देख लो उदाहरण, डिबिया, डिबिया क्या है? ये संज्ञा है, तो इसका प्रत्यय क्या होगा? इया। ब के ऊपर देखो छोटी की मात्रा है, तो ई या, लास्ट वन, लास्ट में जोड़ा जाता है। डिब्बा प्लस इया, खटिया, खटिया। खाट प्लस इया, बिटिया। बिट्टी, बिट्टी प्लस इया, बिटिया। लुहार, तो इसमें लुहार है, तो लोहा प्लस आर, आर, हार है ना, सुनार, सोना प्लस आर। उसी तरह बचपन, बच प्लस पन, पन क्या हो गया? इसका प्रत्यय, लड़कपन। फिर मुखड़ा, जादूगर, तो इसमें डा आ गया।
दुखड़ा, दुख प्लस ड़ा, मुख प्लस ड़ा, जादूगर, जादू प्लस गर, बाजीगर, बाजी प्लस गर। तो जो लास्ट वाला शब्द आता है वो इसका प्रत्यय है। इसमें ढेर सारे उदाहरण दिए हुए हैं, आप लोग इसको पढ़िएगा। ख है विशेषण से संज्ञा। अभी हमने क्या पढ़ा? संज्ञा से संज्ञा। अब है विशेषण से संज्ञा। ये प्रत्यय विशेषण शब्दों में लगकर संज्ञा शब्द बनाते हैं। जैसे सुंदरता है, संज्ञा, संज्ञा बनाते हैं सुंदरता, तो सुंदर क्या हो गया बेटा? संज्ञा, और इसका ता क्या हो गया? प्रत्यय। योग्यता, योग्यता, योग्य उसका मूल शब्द, ता उसका प्रत्यय। महत्ता, महत्व प्लस ता, तो ता उसका प्रत्यय। लघुता, लघु प्लस ता उसका प्रत्यय, और आगे का शब्द जो होता है वो मूल शब्द होता है। तीसरा देखिए, संज्ञा से विशेषण। अब अभी हमने पढ़ा संज्ञा से संज्ञा, विशेषण से संज्ञा, अब संज्ञा से विशेषण। ये प्रत्यय संज्ञा शब्दों में जुड़कर विशेषण शब्दों की रचना करते हैं। जैसे भूखा, भूखा है, तो इसमें आपको मान लो भूखा शब्द दिया है, तो आपको इसको मूल शब्द और प्रत्यय निकालना है। तो लास्ट वाला शब्द क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो भूख प्लस आ, खा पे आ की मात्रा है, मतलब उसका स्वर आ जाएगा। प्यासा, प्यास प्लस आ। ठंडा, ठंड प्लस आ। उसी तरह से जहरीला, तो जहर प्लस ईला। शर्मीला, शर्म प्लस ईला। बर्फीला, बर्फ प्लस ईला। ये संज्ञा से विशेषण जुड़ा, संज्ञा से विशेषण प्रत्यय बनाया गया है। उसके बाद का देखिए, क्रिया विशेषण से विशेषण। ये प्रत्यय क्रिया विशेषण शब्दों में लगकर विशेषण शब्दों की रचना करते, क्रिया विशेषण में लगकर विशेषण बनाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अगला, अगला, तो अग का मतलब क्या होता है? आगे वाला। ला इसका क्या हो गया बेटा? प्रत्यय। पिछला, तो पिछ क्या हो गया? इसका मूल शब्द, और ला हो गया प्रत्यय। मझला, मला, म प्लस ला इसका प्रत्यय। निचला, निच क्या हो गया? उसका मूल शब्द, और ला हो गया प्रत्यय। अब दूसरा आता है बेटा, प्रकार के आधार पर प्रत्यय भेद। तो प्रत्ययों का वर्गीकरण इस आधार पर भी किया जाता है कि उनका प्राकार, प्राकार का मतलब क्या होता है बच्चों? फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन, उसका कार्य, कार्य को प्रकार क्या है। प्रकार के आधार पर प्रत्ययों के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं। लिंग परिवर्तक प्रत्यय, इस वर्ग में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग तथा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने वाले प्रत्यय आते हैं। दोनों के उदाहरण बच्चों आप लोग देखिए। इसमें है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, तो पुल्लिंग में देखिए बाल, बाल है पुल्लिंग शब्द, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? बाला। तो बाला में मूल शब्द क्या हो गया? बा प्लस ला, ला आ, बाल प्लस आ, तो बाल हो गया मूल शब्द, आ हो गया इसका प्रत्यय। प्रिय, तो प्रिय का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रिया, तो प्रिय प्लस आ। सुत पुल्लिंग है, सुता, सुत प्लस आ। शिष्य पुल्लिंग है, शिष्या, तो शिष्य प्लस आ। ये हो गया पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के प्रत्यय। इसमें और भी उदाहरण है बच्चों, आप इसको पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा हम आपको समझाएंगे। अब अभी था पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, अब क्या है? स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने वाले प्रत्यय। स्त्रीलिंग भैंस है, भैंस होती है बफेलो, उसको हम, वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसका पुल्लिंग क्या हो गया? भैंसा, तो इसका क्या होगा? प्रत्यय आ, भैंस प्लस आ। मौसी है तो मौसा, तो इसका क्या होगा? मूल शब्द मौसी प्लस आ, क्योंकि ये स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बना है। अब दूसरा देखिए, संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। संज्ञा से विशेषण, जैसे वसंत है, वसंत संज्ञा शब्द है, तो इसका विशेषण क्या हो गया? वसंती। तो बसंती में अगर मान लो आया, तो इसका मूल शब्द और प्रत्यय आपको अलग करना, तो आप कैसे अलग करेंगे? वसंत इसका मूल शब्द, और त पे बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी ई, ये क्या हो गया? इसका प्रत्यय। धनी, धन प्लस ई। भूख, भूख से क्या हो गया? संज्ञा, और विशेषण क्या हो गया? भूखा,
तो क्या हो गया, भूख प्लस आ। प्यास है तो प्यासा, तो प्यासा का मूल शब्द क्या होगा, प्यास, और इसका प्रत्यय क्या हो गया बच्चों, आ। बाकी के उदाहरण आप पढ़िएगा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कैसे बनाते हैं, उसके प्रत्यय कैसे होते हैं। जिससे मिल शब्द है तो भाववाचक क्या हो जाएगा, उससे मिल का मिलावट, तो मिल प्लस आवट। आवट क्या हो गया, प्रत्यय, मिल क्या हो गया उसका मूल शब्द। बनावट, तो बन प्लस आवट, आवट क्या हो गया उसका प्रत्यय हो गया, बन हो गया उसका मूल शब्द। उसी तरह से मीठा का मीठा संज्ञा है और उसका भाववाचक क्या हो गया, मिठास, तो मीठा प्लस आस। खट्टा प्लस आस। लालिमा, तो लाल प्लस ईमा, देखो छोटी की मात्रा है, लालिमा, ल पे छोटी की मात्रा, झटके से बोलना उसको, ईमा, ईमा उसका हो गया प्रत्यय। बाकी के उदाहरण आप देखिएगा। तीसरा उसके आगे का देखिए, व्यवसाय बोधक प्रत्यय। व्यवसाय मतलब जो व्यापार, व्यवसाय जो लोग करते हैं, जैसे लोहा, तो लोहा से नया शब्द क्या बनता है बेटा, लुहार। तो इसका मूल शब्द मान लो लुहार आया, इसका मूल शब्द प्रत्यय आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, लोहा प्लस आर। अभी आगे मैंने आपको ये शब्द बताया है, लुहार, सुनार, वही ये आया हुआ है। दूध वाला है तो दूध प्लस वाला, सौदागर है तो सौदा प्लस गर। ये स्थान बोधक, स्थान बोधक मतलब जो जगह का नाम होता है, जैसे पंजाब है तो उससे क्या बना, पंजाबी। तो पंजाबी में से अगर आपको मूल शब्द प्रत्यय निकालना है तो पंजाब प्लस बड़ी ई, क्योंकि ब में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, ई, बड़ी ई उसका प्रत्यय हुआ, क्योंकि किसी भी शब्द के अंत में जो जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है। बंगाल से बंगाली, जापान जापानी, स्वर्ग स्वर्गीय, स्वर्गीय है तो स्वर्ग इसका मूल शब्द और ई है इसका प्रत्यय। स्तर बोधक प्रत्यय देख लो, स्तर में क्या होता है, उच्चतर, तो उच्चतर का क्या हो जाएगा, उच्चतम, तो तम आएगा, उच्च प्लस तम, उच्च उसका मूल शब्द, तम उसका प्रत्यय। श्रेष्ठतम, लघुत्तम। आगे देखो बेटा, प्रमुख आगत, आगत मतलब विदेशी प्रत्ययों के उदाहरण, जो विदेशी शब्द होते हैं। सालाना, सालाना है शब्द, इसका मूल शब्द प्रत्यय आपको अलग करना है, तो साल प्लस आना। मेहनताना, तो मेहनत प्लस आना। रोजाना, रोज प्लस आना। रोज क्या हो गया बच्चों, मूल शब्द हो गया, आना इसका प्रत्यय हो गया। खतरनाक, तो खतरा प्लस नाक, खतरा क्या हो गया, इसका मूल शब्द हो गया, नाक इसका प्रत्यय हो गया। शर्मनाक, शर्म प्लस नाक, शर्म इसका मूल शब्द हो गया, नाक इसका प्रत्यय हो गया। दर्दनाक, दर्द इसका मूल शब्द हो गया और नाक इसका प्रत्यय हो गया। उसी तरह से बच्चों आप ये सारे उदाहरण इसमें बुक में, अपने टेक्स्ट बुक में पढ़िएगा। उसके आगे कहा है उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग। अब उपसर्ग, अभी तक तो हमने उपसर्ग लगाया, प्रत्यय लगाया, लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय, एक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। आप देखिए इसमें उपकारक, शब्द क्या है, उपकारक, तो उपकारक अगर मान लीजिए आ गया उपसर्ग में, उपकारक दे दिया मैंने और लिख दिया कि इसमें उपसर्ग और उसका मूल शब्द अलग करिए, तो उप जो है उसका उपसर्ग हो गया और कार उसका क्या हो गया बच्चों, मूल शब्द। तो और इसमें प्रत्यय क्या लिखा है, उपकारक, प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में लगता है, तो र में कोई मात्रा नहीं है, तो क्या हो गया, अ क, कोई मात्रा नहीं, र र अ उसका अ क, उपकारक। बेकारी, बेकारी है तो इसमें उपसर्ग हो गया बे और कार हो गया इसका मूल शब्द, तो इसमें प्रत्यय क्या हुआ, री, बड़ी की मात्रा, तो ई इसका प्रत्यय हुआ। तो देखो एक शब्द में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी लगाया हुआ है। बाकी के उदाहरण बच्चों आप उसमें देखिएगा। लास्ट वन है कि दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग, दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग कैसे हुआ है, देखिए इसमें नया शब्द है राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता दिया हुआ है, तो इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा बच्चों, राष्ट्र, और प्रत्यय क्या हो जाएगा, ई है,
ईयता, ईय, और प्रत्यय इसमें क्या है? ता। मतलब एक ही शब्द में दो प्रत्यय हैं, राष्ट्र प्लस ईय प्लस ता, ई और ता, दो दो प्रत्यय लगाए गए हैं। मानवीयता, तो मानव मूल शब्द हो गया, मानवीय, ई इसका प्रत्यय हो गया, और ता भी इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब दो दो प्रत्यय लगाया गया है। ऐसे भी शब्द होते हैं। ईमानदारी, ईमान प्लस दार प्लस बड़ी ई, देखो ईमान मूल शब्द हो गया, दार प्रत्यय हो गया, और बड़ी ई भी प्रत्यय है, तो दो प्रत्यय लगा हुआ। खरीदारी, तो खरीद मूल शब्द, दार प्रत्यय, और बड़ी ई इसका दूसरा प्रत्यय हुआ। इतने प्रकार के बच्चों आप लोगों को प्रत्यय दिए गए हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा बच्चों। जितना भी उदाहरण टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आप लोग सभी उसको सीरियसली रीड कर लीजिएगा, और इसके बाद मैं आप लोगों को इसमें क्या करना है, आप लोग को क्या नोटबुक में लिखना है, वो मैं आपको क्वेश्चन के PDF में सेंड करूँगी। धन्यवाद।